आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ आगे बढ़ता हुआ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर चलकर भी ना लड़खड़ाया मैं, तूफानों का भी मैंने किया सामना, जंगलों से भी मैं गुजरता चला गया, बन गया है तन वज्र के समान अब मेरा। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। 40 फील्ड रेजिमेंट के जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र का 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म, जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। मंच की तरफ शान से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि यह 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिव सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया, जो हमें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती हैं।